ऐतिहासिक स्थल परमंडल में सुविधाओं की भारी कमी को लेकर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि सुविधाओं के अभाव के कारण जहां आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को, विशेषकर महिलाओं को, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हर महीने अमावस्या के पवित्र अवसर पर हजारों श्रद्धालु जहाँ आते हैं, हालांकि जहाँ स्नान के लिए पर्याप्त और संतोषजनक व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण महिलाओं को अस्थायी और बहुत कम संख्या में बने टेंटों में स्नान करना पड़ता है। कई बार तो उन्हें खुले में स्नान करने पर मजबूर होना पड़ता है। इसके अलावा शौचालय की भी भारी कमी है और साफ सफाई की व्यवस्था भी उचित नहीं है। मेरा नाम गोविंद राम शर्मा है और मैं प्रमंडल का रहने वाला हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। तो प्रमंडल बड़ा ही एक ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है और जहाँ पर बड़ा प्राचीन मंदिर जो है उसमें सुविधाओं की जो है वो मैं समझता हूँ कि दिन ब दिन कमी होती जा रही है। कोई वॉशरूम की जहाँ पर सुविधाएं नहीं है। पहले मैं देखता था कि मंदिर के जिन्होंने कार्यभार संभाला है वो जहाँ पर मेले पर भी और ऐसे भी जहाँ पर अपने टेंट वगैरह लगा देते थे, तो जो भी श्रद्धालु जन हमारी माताएं बहनें जो स्नान करती थी उनके लिए पर्दा हो जाता था। अब अरसा मैं समझता हूँ 8-10 साल में जो SDM है, सरोसर मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको अधीन चला गया है। तो उन्होंने ठेका किया होता है, लेकिन वो ठेकेदार जो कंट्रैक्टर है वो सिर्फ अमावस्या के एक दिन पहले टेंट लगाता है और दूसरे दिन उसको खोल दिया जाता है। तो इससे लगता है कि हमारी जो जहाँ पर माताएं बहनें आती हैं उनमें जो नहाने की वॉशरूम की कमी पाई जाती है। दूसरा, मंदिर जो है, जो श्रद्धालु जन जहाँ पर आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार की ओर से करोड़ों रुपया जो है वो लाइट के सिस्टम चलाने के लिए जहाँ पर दिया गया है और वो थ्रू जो है वो टूरिज्म विभाग के थ्रू आया हुआ है। मैंने कई बार टूरिज्म विभाग के जो डायरेक्टर हैं, जो पहले असम के CO रह चुके हैं, विकास गुप्ता जी, कोशिश की है मैंने उनसे संपर्क बनाने की, लेकिन कभी भी उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। आज ही मैं बात कर रहा था जो यहाँ के उनके टूरिज्म के एक्शन हैं, जो बिजली को विभाग को देख रहे हैं, उनसे मैं कह रहा था, तो कह रहे थे अब 3-4 दिन के बाद बंगलौर से आएगा भाई बंदा जिसको उन्होंने कंट्रैक्टर दिया है। भाई इधर नॉर्थ इंडिया में कोई कंट्रैक्टर देने वाला रहा ही नहीं जो बिजली जहाँ पर फिट करता देखता। तो मैं समझता हूँ कि जब से बारिशें हो रही हैं 20-22 दिन से जहाँ अंधेरा पसरा हुआ है, करोड़ों रुपए की लाइटें लग गई हैं, कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, कोई जनरेटर नहीं लगा है, कोई इन्वर्टर नहीं लगाया गया है। तो ये सारी बातें जो थी वो जो विभाग था टूरिज्म का उसको देखने चाहिए थे कि जहाँ पर, मैं तो कहना चाहता हूँ कि जो डायरेक्टर टूरिज्म है वो खुद यहाँ पर विजिट करें, देखें आकर। दूसरी बात मैं अहम करना चाहता हूँ कि यहाँ प्रमंडल मंदिर के अंदर जो है परिसर में जो टाइल सिस्टम लग रहा है वो 2 नंबर का लग रहा है। मतलब जो टाइलें लगाई गई हैं उससे हमारी माताएं बहनें जो परिक्रमा में जाती हैं वो गिर जाती हैं। हम भी कई बार गिरे वहाँ पर। कई बार हमने RNB को कहा, जो उसकी देख रेख कर रहे हैं, भाई इनको उठाओ जहाँ से, ये नहीं लगाओ। दूसरा, थोड़ा सा उन्होंने एक स्टोन लगाया है जो गणेश मंदिर के सामने लगा है और भगवान शंकर के भी आगे लगा, वो पत्थर बढ़िया है, वो पत्थर लग जाए तो सारी समस्याएं हमारी हल हो जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो सुविधाओं की हमारे मंदिर में कमी होती जा रही है दिन दिन। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसकी ओर जरा ध्यान दिया जाए, सरकार भी दे, क्योंकि हमारी DC मैडम जो है सांबा की, वो इसकी चेयरमैन है। जैसे वो घगवाल में देखते हैं उसको स्थान को, या गोरन बाबा में देखते हैं, इसी तरह से उनको चाहिए कि प्रमंडल का भी संज्ञान ले और जहाँ पर देखें कि जहाँ पर सुविधाएं हैं कि नहीं है। जय हिंद। मेरा नाम आशीष गोस्वामी है और मैं प्रमंडल का रहने वाला हूँ। तो मेरे साथ आप प्रमंडल में देविका नदी में खड़े हैं और हमारे पीछे प्राचीन मंदिर देख रहे हैं। ये भोले बाबा का मंदिर है और ये देविका मैया यहाँ बहती है। और हमारे यहाँ लाखों हजारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। तो वो आते हैं मेन मंदिर माथा टेकने और गंगा मैया में स्नान करने के लिए। तो उसके लिए हमारे यहाँ जो अपने आप देख रहे वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं, वो सरकारों ने यहाँ लाखों रुपए खर्च कर रखा है। और आप किसी वॉशरूम में आज सफाई देखो, इतनी बुरी हालत है कि जब से ये टेंडर वगैरह हुए हैं, टेंडरों की वजह से हमारे यहाँ देखा कि कोई सफाई नहीं है। और ये हमारे जितने भी आप 10 से 12 वॉशरूम है यहाँ पे और सारे के सारे गंदे पड़े हुए हैं। यात्रियों को जाने में इतनी मुश्किल होती है, कई बार तो हमें उनको अपने घर पे लेकर जाना पड़ता है। और बोलते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है, करोड़ों को आप यहाँ पे टेंडर, अपने करोड़ों को यहाँ पे आपने वॉशरूम में लगाया है और आप 2 मुलायम नहीं रख सकते यहाँ पे काम करने के लिए। तो आप देखो, आप इतना बड़ा मेला आ रहा है तो लोगों को नहाने की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। लोगों को ऐसे सामने में खुले में बाहर नहाना पड़ता है। तो हमें DC मैडम से ये दरख्वास्त है कि जब मैम यहाँ पे खुद आप SMDO जो उसमें मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी है,
और आप यहाँ पे आप सभी जितने डिपार्टमेंट हैं आप इनसे मेले से पहले 21 को मेला है हमारे यहाँ। तो अब ये बहुत बड़ी समस्या होती है। डीसी मैम जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको लेके जब प्रमंडल का दौरा करें और हम लोग उन्हें बताएंगे कि मैम इन यहाँ की इनकी हालत देखिए, हमारे वॉशरूम की हालत देखिए, हमारे मंदिर की हालत देखिए। और यहाँ जो मंदिर में आपको बताऊँ मैं, लाइटें लगी हैं इस टाइम, इसका टेंडर हुआ था 90 लाख रुपए का, 1 करोड़ रुपए ये हमें सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी की तरफ से ये पैसा जो आया था कि मंदिर में अभी देखो मंदिर में करोड़ों की लाइटें लगी और आए कम से कम 20 से 25 दिन हो गए मंदिर बिल्कुल टोटली लाइट बिल्कुल ऑफ है। तो इसका हम यही चाहते हैं, हम गवर्नमेंट को, हमने इनका टूरिज्म वालों को बोला कि इस लाइटों को देखो, तो हमें समस्या से पहले ये हमारा ठीक होना चाहिए। और इसके साथ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये हमारे खाई मास्क लाइट लगी है, इसको लगे हुए कम से कम 5 साल से ऊपर हो गए और 5 साल में इसका लाखों का आप देखते हो 7, 8, 10 लाख रुपए की लाइट आती है और किसी को इसका एक भी फायदा नहीं हुआ जब से लगी है और एक बार भी नहीं चली, इसको ऑन ही नहीं किया गया तब से। तो मैम यही मैं आपसे जेके अपडेट के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि डीसी मैम सांबा को कि कृपया जो हमारे यहाँ 21 तारीख को मेला है, वार्षिक मेला सबसे बड़ा मेला होता है, इसमें आप अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को लेके एक बार आप लोगों की राय लें और पूछें कि प्रमंडल की क्या हालत कर रखी है इन डिपार्टमेंट के लोगों ने। धन्यवाद। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।